हड़प्पा सभ्यता के नगरों में, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में घर घर ऐसे बनाए जाते थे, घर ऐसे बनाए जाते थे, बीच में आंगन और चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में आंगन और चारों तरफ कमरे होते थे। दूसरा पॉइंट लिखो, अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर बनाया जाता था। अधिकांश घरों में स्नान घर बनाया जाता था तथा कुछ घरों में कुएं भी पाए गए या होते थे। कुछ घरों में कुएं भी होते थे जो जल की आवश्यकताएं पूरा करते। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, सिंधु सभ्यता के नगर विकास में देखा जाए, सिंधु सभ्यता के नगर विकास में देखा जाए नाले नगरों में ढके हुए मिले हैं, और यह सीधी लाइन में बनाया जाता था। सीधी लाइन में आज भी जो है, अब नगर का ही विकास ऐसा होता था, उन लोगों का ग्रिड व्यवस्थाएं थी नगर के विकास में। सीधी, जैसे एक सीरियल नंबर से जब घर बना तो वैसे ही वो लोग नालियाँ भी निकालते थे और उसके ऊपर जो है ढक्कन या ढकने की व्यवस्थाएं भी साक्ष्य मिला। ठीक है, तो क्या लिखे आप लोग, सीधी लाइन में होती थी, सीधी लाइन में होती थी। आगे लिखें, छोटी नालियाँ बड़े नालों से कनेक्टेड होते थे। छोटी नालियाँ बड़े नालों से कनेक्टेड होते थे। ठीक, इतना हम लोग नगरीय जीवन में देखें कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। क्या करते थे, अगर हड़प्पा के नगरों के उसमें देखें तो लोग क्या करते थे कि इमारत बनाने की कोशिश करते थे। आज भी जो नगर में, शहरों में क्या होता है कि हम बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, बड़े बड़े जो है नगर में विकास करें इमारतों का। आज भी होड़ लगी रहती है, 10 मंजिला बनाए, 100 मंजिला बनाए, ऐसे लोग आज भी करते हैं। पहले भी व्यवस्थाएं उस समय थी, एक दूसरे को देख करके अपना इमारत का विकास करें। ये संभव तो यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शासक जो शासन करते थे वो क्या करते थे कि लोगों को दूर दूर व्यापार करने के लिए ये भेजते, दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर को लेकर आए और महंगी चीज़ें, उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों के अपने पास रखते होंगे। देखो, रखते होंगे, आपको बार बार ये सुनने को मिल रहा है आपको कि ऐसे साक्ष्य बस मिला है, तो मतलब अनुमान लगाए, क्योंकि ये लिखित कोई नहीं है। ठीक है ना, तो उस समय भी लोग क्या करते थे कि बहुमूल्य पत्थर, लिख लो, हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता के अगर हम नगरीय जीवन को देखें, हड़प्पा सभ्यता के अगर हम नगरीय जीवन को देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय लोग खास इमारत बनाने के लिए योजना में जुटे रहते होंगे। बहुमूल्य पत्थर, उपयोगी चीज़ें जो शासक के द्वारा मंगवाए जाते होंगे। दूसरा पॉइंट लिखें। बहुमूल्य पत्थर लिख लो, मंगवाए जाते होंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उस समय हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन में हमें यह भी पता चलता है कि सोने चांदी से बने आभूषणों की भी मांग रहती होंगी। नेक्स्ट लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में शिल्पकार होने का प्रतीत होता है। शिल्पकारों का होने का प्रतीत होता है क्योंकि हम घरों के विकास को देखते हैं। तथा उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। नेक्स्ट लिखें, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन में हमें यह भी देखने को मिलता है कि बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने तथा लोगों की लंबी यात्राएं करने का भी प्रतीत होता है। यानी उस समय भी लोग क्या करते थे, हम आधुनिक के साथ जोड़ते जाएंगे इसको, कि उस समय बच्चों को खेलने के लिए भी मिट्टी के खिलौने का भी साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। लोग लंबी यात्राएं करते थे। लंबी यात्रा करने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, वहाँ से वो लोग क्या करना कि जो नए चीज़ जो है आप क्या करते हैं, हम लोग हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है, मान लो कि जो चीज़ मेरे शहर में नहीं मिल रहा है तो हम बड़े शहर में जा कर के उस चीज़ को लाते हैं ना। ऐसे उस समय भी व्यवस्थाएं रही होंगी। ठीक है, जैसे ये चित्र ये दिख रहा है आप लोगों को, ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? ये मुहर आप लोगों को दिख रहा है। देखो ये बाएं साइड में जो है मुहर है, ठीक है ना। लेकिन मुहर का क्या उपयोग होता है तो बाद में पढ़ेंगे। दूसरी बात है खिलौना, ठीक है, खिलौना आप लोग दिख रहा है। ये सब खिलौना मिट्टी के खिलौने जो है उसमें साक्ष्य मिलता है। लिखो,
एक और लिखो आप लोग। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में मोहर भी पाए गए, मोहर भी पाए गए, मोहर भी पाए गए हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में हमें हमें हड़प्पा सभ्यता में हमें नगरों से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे जैसे शंख, जैसे शंख, तांबे, कॉमा लगाते जाएंगे, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। मतलब हमको ऐसा चीज़ मिला है जो कि मतलब कोई शंख हो, ठीक है, तांबे हो, कांसे हो, ऐसे धातु का प्रयोग भी उस समय हमको मिलता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले आप लोग नोट करके लिख लेंगे। सबसे पहले धातु प्रयोग जो किया गया था वह तांबा था। ठीक है ना, सबसे पहले। लोहा भी नहीं आया था, लोहा तो वैदिक काल में मिला। तो नोट करके आप लोग लिख लेंगे एक जगह। सबसे पहले अगर जो धातु का प्रयोग किया गया था मनुष्यों द्वारा वो था तांबा। ठीक है। अब हम लोग आज से कनेक्ट करेंगे तो सोने चांदी के गहने और बर्तन आज भी हमको मिलता है। ठीक है ना, आज भी मिलता है ना। पहले भी लोग उस समय हड़प्पा सभ्यता में सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। नोट करके लिख लो अलग से, नोट नहीं मतलब नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो कि हड़प्पा सभ्यता में भी सोने और चांदी के गहने और बर्तन का भी साक्ष्य मिलता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, सिंधु सभ्यता में एक आकर्षक वस्तु जो मिले हैं, ये पूछता है आकर्षक वस्तु मिले हैं जैसे मनके, बाट और फलक। मनके, बाट और फलक। हड़प्पा सभ्यता में सबसे आकर्षक वस्तु मिले, सबसे आकर्षित वस्तु मिले, उसमें मनके कॉमा बाट और फलक है। मनके के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऐसा कोई वस्तु होता होगा। अब तो ऐसे शब्द से तो यही प्रयोग होता है। मैं इसके चित्र भेज दूंगा निकाल करके। ठीक है, कह सकते हैं मन के बाट मतलब तो कह सकते हैं वजन वाला। तो ऐसे कुछ वस्तुएं हमको मिले हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा जो मुहर थे वो पत्थर के होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा जो मुहर होता था वो पत्थर का होता था। ठीक है, हम लोग के जो अभी प्रचलित मुहर होते हैं ज़्यादा रबड़ के मुहर पाए जाते हैं। उस समय लोग क्या करते थे, पत्थर के मुहर बना देते थे। सोचो कितना कलाकारी उस समय भी थी। पूछेगा कि बताओ हड़प्पा सभ्यता में मुहरे किस धातु के बने होते थे, ऐसे पूछ देगा, या किस चीज़ के बने होते थे, तो क्या बताएंगे आप लोग? किसी को बताएंगे, पत्थर के। ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, हड़प्पा सभ्यता की मुहर का आकार जो होता था वो आयताकार जैसा होता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के मुहरों का आकार आयताकार जैसा होता था।
होता था और मोहरों पर सामान्यतः सामान्यतः जानवरों का चित्र मिलता है, जानवरों को चित्र मिलता है। चित्र मिलता है। फिर लिखें, हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिस पर काले रंग की डिजाइन होती थी। ठीक है, क्या होती थी? डिजाइन होती थी काले रंग का। ठीक, एक और नोट करके लिखो कि हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो, कहीं जोदाड़ो लिखता है, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो नगर था, मोहनजोदड़ो से एक व्यक्ति की मूर्ति मिली जो पत्थर से बनी हुई थी, पत्थर से बनी हुई यानी हम अगर देखेंगे तो ज़्यादातर लोग धातु का भी प्रयोग किए। हड़प्पा सभ्यता में धातु का भी प्रयोग करते थे। पत्थर का भी मतलब उसमें ज़्यादा प्रयोग होता था। ठीक है ना, उस काल में, उस समय में पत्थर का प्रयोग भी बहुत बढ़िया होता था हर समय। मूर्ति पत्थर, आज भी पत्थर की मूर्तियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो हमारे हड़प्पा सभ्यता अगर देखा जाए तो आधुनिक हमारे जो सभ्यता है उससे लगभग मिलती जुलती है। फिर आगे लिखेंगे, लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ जगह है, मैं पहले ही बता दिया हूँ आप लोगों को। मेहरगढ़ में कपास की खेती होने का साक्ष्य मिला। कपास की खेती होती थी, लिख लो, 7,000 वर्ष पहले। ठीक है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। फिर लिखे, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो का प्रयोग ज़्यादा हमको पढ़ने को मिलता है, इसलिए कि मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर में था। वो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े मिलने का भी साक्ष्य है। कपड़े के टुकड़े मिलने का भी साक्ष्य प्राप्त है। साक्ष्य मिलते हैं, उसी में नोट करके लिखो, अलग से लिख लो। अलग से लिख लो। मोहनजोदड़ो में सूत कताई, ठीक है, सूत कताई जो कपड़ा बुनने की या जो कपड़ा का बुनाई होती है या सूत काटते हैं लोग, ठीक है, तो सूत कताई का भी संकेत मिला जो पक्की मिट्टी तथा फेंस से
फेंस से बनी होती थी। अब फेंस क्या होता है उसके बारे में आप लोग थोड़ा नोट कर लो। जैसे पत्थर और शंख क्या होता है, ये प्राकृतिक, हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, लेकिन फेंस क्या है, फेंस जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेंस क्या होता है, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, मतलब मानव के द्वारा निर्मित किया जाता था। क्या होते थे, देखो फेंस के बारे में दिया है यहाँ पर। जैसे लिखा है कि फेंस क्या होते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि जैसे पत्थर और शंख क्या होता था, प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं ना, तौर पर पाए जाते हैं प्राकृतिक तौर पर, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, आज भी आप लोग देखेंगे ऐसे वस्तुएं आप लोग मिलेंगे जो कि मतलब कृत्रिम रूप से, जैसे शंख हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये तो हमारे समुद्र के द्वारा मतलब प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ जो है कई चीज़ का मिश्रण बना करके उसको बनाया जाता था। ठीक है, तो इसका मनके बनाया जाता था फेंस से, चूड़ियाँ बनाए जाते थे, ठीक है, बर्तन बनाए जाते थे। इस समय हम लोग चीनी मिट्टी का भी बर्तन आप लोग सुना होगा ना, तो ऐसे ही टाइप का उस समय फेंस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना, अगर आधुनिक समय में देखें तो जैसे हम चीनी मिट्टी का बर्तन हम सुने होंगे, अब तो प्रयोग उसका ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन पहले ज़्यादा होता था। मिट्टी के बर्तन के बाद उसको प्रयोग किया जाता था कि कई चीज़ मिला करके उसको बना करके और ऊपर से कुछ ऐसा लगा दिया जाता था, सटा दिया जाता था, उसमें चिकनी परत लगा दी जाती थी, ठीक है, चढ़ाई जाती थी। ऐसी टाइप का उस समय भी ये फेंस था। समझ में आएगा फेंस के बारे में आप लोगों को? फेंस के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और लोगों का जवाब नहीं आ रहा है, क्यों? ठीक है, फेंस मतलब अगर देखेंगे हम लोग मिट्टी के, अगर हम वही जो चिकनी मिट्टी हम कहते हैं या चीनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो वैसी टाइप का कुछ होता होगा, बनाया जाता होगा, जो कि मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो पहले भी ऐसा प्रयोग किया जाता था, उसका बर्तन बनाया जाता था, ठीक है ना, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखेंगे बहुत। अभी एक बार जब पूरा पढ़ा करके फिर क्या करेंगे हम, पूरा निष्कर्ष, पूरा हर चीज़ एक एक क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, इसको मैं अलग से बना करके फिर आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे। अभी नहीं, बाद में, पहले पढ़ लो आपने। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों को, मतलब कहने का मतलब है कि आज की वस्तुओं, आज के समय के बारे में भी देखें तो इसमें क्या होता है कि विशेष लोग के पर, विशेष मतलब क्या कर रहा है कि विशेषज्ञ, मतलब किसी चीज़ में उन लोग का ज़्यादा प्रशिक्षित हो, ठीक है ना, उसको विशेषज्ञ कह सकते हैं। और क्या कहेंगे, तो विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो कि खास चीज़ बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक, तो उस समय भी लोग जो बनाते थे वो उसमें जो है उनकी दक्षता होती थी, ठीक है ना, पत्थर तराशना, मन के मोहरे इत्यादि। मूर्ति के चेहरे कितने आकर्षक ढंग से बनाए जाते थे, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी, जिसे मैं पहले चित्र में दिखा दिया। किसी विशेषज्ञ मूर्ति का भी काम हो सकता है। हर व्यक्ति, आधुनिक से लिखने की जरूरत नहीं है इसको, कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है, वो तो ठीक है। हमें यह पता चलता है कि क्या पुरुष ही ऐसे कामों को प्रति हाजिर कर, फिर भी केवल महिलाएं हैं, शायद यह महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर। उस समय भी देखो, उस समय हड़प्पा सभ्यता, समझो कितना साल पहले की बात है, उस समय भी लोग क्या करते थे कि पुरुष महिला हर काम में, पुरुष महिला भी मतलब एक साथ मिलकर काम करते थे उस समय भी। अब आपने लिखे कच्चे माल की खोज, ठीक है, नोट वो हेडिंग में डाल देंगे आप लोग, कच्चे माल की खोज, जिसे हम लोग कोई वस्तु, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम लोग क्या, हमको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है ना। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। तो आप लोग लिख लें, तो इसको आप लोग लिख लें। तो कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या उसका उत्पादन
उत्पादन किया जाता हो या उसका उत्पादन किया जाता हो। जैसे जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क यह क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। लकड़ी क्या अगर हम लोग बना सकते हैं क्या? लकड़ी नहीं बना सकते हैं, ये तो नेचुरल मिल सकता है और तो ऐसे बनाने का कोई है नहीं। लकड़ी हो गया, धातुओं के अयस्क जो है प्राकृतिक रूप से क्या है, उपलब्ध हो, कच्चे माल है। ठीक है। अब क्या है कि कहने का मतलब कि कच्चा माल वह होता है कि जिससे कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सके। ठीक है ना, जिससे क्या है, पक्की चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कच्ची मिट्टी है, अगर मिट्टी को हम बहुत प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे ईंट बनाना हो गया, बर्तन बना सकते हैं, है बहुत प्रकार, खिलौने बना सकते हैं इत्यादि, है। तो रॉ मटेरियल वही होता है, कच्ची माल वही होता है जिसका प्रयोग करके हम लोग बहुत प्रकार के उसको रूप में ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, उसी को हम कच्चा माल कहते हैं। इतना बात आप लोग समझ में आ गई क्या? ठीक है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है ना, आप तो कभी आप लोगों से पूछेगा कि रॉ मटेरियल क्या होता है, तो रॉ मटेरियल यानी कच्ची माल वही होता है जिससे हम पहले तो नेचुरल रूप से प्राप्त किया जा सकता है या इसका उत्पादन किया जाए, लेकिन उसको क्या करेंगे, जैसे हम वो अनाज जो प्रयोग करते हैं, हम जो खाने में प्रयोग करते हैं, तो इसको क्या है, अगर किसी चीज़ को चावल लेंगे तो चावल को हम कई प्रकार से खा सकते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी में भी बताया था कि कहीं लोग उसको किसी रूप में प्रयोग करते हैं, तो जो भी खाने का अपना तरीका हो सकता है। तो क्या है, चावल एक रॉ मटेरियल हो गया, उसको खाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग भून कर खाएँ, कुछ लोग पका कर खाएँ, उबाल कर खाएँ, जैसे भी। ठीक है, तो वैसे ही उसको लेंगे हम। मिसाल के तौर पर किसान के द्वारा पैदा किए गए कपास का अभी मैं पढ़ा है ना, किस जगह मेहरगढ़ में मिला था। कपास एक कच्चा माल कहते हैं जिसके बाद में कताई बुनाई करके क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। लिख लो आप लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, लोहा, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, लोहा, सोना चांदी तथा बहुमूल्य पत्थर को दूर दूर से आयात करते थे, मतलब लेकर आते थे, आयात करते थे। अब कहाँ से आयात किया जाता था, कौन कौन से धातु, उसके बारे में थोड़ा आप लोग नोट करते जाएं। अलग से लिखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान, उस समय जो भी लिखवाएगा मैं लिखवा दूंगा उसको, आज के लिखो, संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। लिखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे, तथा यहाँ तक कि तांबे का आयात पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी किया जाता था। राजस्थान तो हमारे भारत में ही है, लेकिन ओमान जो है आज भारत का पार्ट नहीं है, लेकिन ओमान से भी क्या है, तांबे का आयात होता था। एशियाई देश ओमान से भी करते थे। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, टीन का आयात, ऐसे लिखा, हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन का आयात समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या होता है, जिसको
और किसी को ना, जिसको ना समझ में आए वो बताया करें। सबको समझ में आ रहा है? जब मैं, हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, नहीं तो मैं पूछूंगा तो फिर दिक्कत होगी उसमें। तो आयात मतलब क्या है कि दूसरे जगह से हम लोग अपने पास लेकर आएंगे, किसी भी माध्यम से लेकर आए, वो मैटर नहीं रखना, लेकिन उसको हम आयात करते हैं। निर्यात करते हैं जब हम अपने यहाँ से दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है। बस इतना सिंपल भाषा में रखो। तो क्या होता था, टीन का जो है, क्या लिखे आप लोग, टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब क्या करेंगे, उसी के नीचे ये लिखने के बाद नोट करके लिखो, नोट कर लो, उसको डबल स्टार बना लो हो सके तो। टीन और तांबा मिला करके कांसा बनाया जाता है। टीन और तांबा जब मिलता है तो कांसा बनता है, कांसा। 2 लाइन और लिखो, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। देखो, सोने का आयात, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने का आयात कर्नाटक से करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान एक देश है, गुजरात हमारे देश में पड़ता है, ठीक है ना, राज्य है ना हम लोग का। गुजरात हो गया, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। पहले ये सब अलग नहीं था, कोई नया देश उस नहीं था, ये सब तो लोग सब एक ही पार्ट था। आज के हिसाब से बता रहा है। तो आयात गुजरात से, बहुमूल्य पत्थर के आयात कहाँ से करते थे, गुजरात से करते थे, ईरान से करते थे और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। अब भोजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी चलेगा तो होगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा जो बचा है उसके बाद ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है कि 1-2 दिन क्लास डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मैं रहूँगा नहीं, जा रहा हूँ बनारस। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।